आत्म सुख दुखे गोपिर नहीं का विचार। अपने सुख दुख का कोई विचार नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई सोच नहीं। जब तक, हमने पहले भी बोला है कि जब तक अपने सुख की इच्छा है, जब तक भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि अपना सुख चाहने में स्वार्थ मिश्रित है, या हम ये कहें कि यदि थोड़ा सा भी स्वार्थ का गंध रह गया और हम भाव उसी उसी तरह से हम भावों में चले गए और उसी अनुसार हमें आगे की गति मिली, तो ब्रज का भाव नहीं मिलेगा, ब्रज का प्रेम नहीं मिलेगा, ब्रज में स्थान नहीं मिलेगा। ब्रज ब्रज देखो, यहाँ ब्रज में जाकर जमीन खरीद कर धन के बल पर जो लोग अपना स्थान बना के रह रहे हैं, ये ब्रज भाव नहीं है। ब्रज भाव बहुत ऊंची वस्तु है। जब तक उस भाव में जीव प्रवेश नहीं करेगा, जब तक उसे गोलोक वृंदावन के अंदर ब्रज नहीं प्राप्त होगा। तो ब्रज का भाव अतिशय निर्मल है। उसमें जरा सा भी यदि अधिकार या स्वार्थ की गंध रही, वहीं सब कुछ नाश हो जाएगा। ब्रज भाव में जीव नहीं पहुंचेगा। अत्यधिक समर्पण मांगता है ब्रज का भाव, इसीलिए। और ब्रज में भी गोपियां सबसे अधिक समर्पित हैं, सबसे अधिक प्रभु के प्रति भाव में हैं, सबसे अधिक उनसे प्रेम करती हैं। इसलिए दुनिया गोपी भाव का इतना दुनिया में नाम है। ये कोई कृत्रिम नहीं है कि गोपी भाव आप बन बाहर से गोपी बनकर घूमो और गोपी बन जाओ, ठीक है। लेकिन जब तक अंदर से वो भाव स्फुरित ना हो, जब तक वो समर्पण, वो प्रेम, वो प्रकट ना हो, जब तक नहीं वो भाव उत्पन्न हो सकता। आत्म सुख दुखे गोपी नहीं का विचार। गोपी को अपने सुख दुख का कोई विचार नहीं है। कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मानो व्यवहार। वो कृष्ण के सुख के लिए चेष्टा कर रही हैं, मन से व्यवहार कर रही हैं, जो कुछ भी वो कर रही हैं केवल कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, केवल उनका सुख, केवल उनके सुख के लिए जी रही हैं, उनके सुख के लिए सब कुछ कर रही हैं। अपना सुख हर तरह से उन्होंने त्यागा है, सब तरह से त्याग तपस्या से आगे बढ़े हैं। हम यहाँ उस ब्रज भाव गोपी भाव के बारे में कह रहे हैं, लेकिन याद रखना वो भाव अतिशय त्याग और समर्पण से प्राप्त संभव है। यूं ही बातों से उस उच्चतम भाव की प्राप्ति जीवों को नहीं हो सकती। वो जब उन गोपिकाओं का गुणगान सारे संत कर रहे हैं, जब उन गोपिकाओं का गुणगान भगवान स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग शास्त्रों में, पुराणों में भगवान ने उन गोपिकाओं का गुणगान किया है, उनके लिए कहा है। तो सोचो उनका क्या समर्पण होगा, क्या उनका भाव होगा प्रभु के लिए, क्या स्थिति होगी, क्या उनकी त्याग तपस्या की भावना होगी, जिसकी वजह से उनका इतना नाम आज तक गाया जा रहा है, इतना लिया जा रहा है। इतने महान आचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कविराज, कृष्णराज, ये सब रघुनाथ दासी बैरागी लोग उस गोपी भाव के विषय में लिख रहे हैं, कह रहे हैं। ऊधो तरीके महान ज्ञानी उसी भाव के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे भी वो भाव दे दो। कहा था कि लता पता बना दो, कुछ भी बना दो, मगर मुझे भी ब्रज में भाव दे दो प्रभु। कृष्ण से बोले हैं ऊधो कि मैं भी उन्हीं भावों को, वो राधा रानी का जो प्रेम है, जो गोपिकाओं का तुम्हारे प्रति प्रेम है, कोई अहंकार नहीं कि मुझे कुछ आता है जाता है, अपने को अपट गंवार मान रही हैं। वो साधु ऋषि जो हजारों वर्ष भगवान की भक्ति तपस्या करके उस स्थान तक पहुंचे हैं, लेकिन अपने आप को स्वयं को कुछ नहीं मान रहे। इतने अहंकार उनके अंदर, कैसा भी अहम, कैसा भी भाव अधिकार का बचा नहीं, तब जाकर वो उस गोपी भाव पर पहुंचे हैं।